तुम सुबह उठते हो, आंख खुलती है, लेकिन मन भारी रहता है। सब कुछ ठीक लगता है, घर है, काम है, लोग हैं, फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। कोई खास दुख नहीं, फिर भी मन परेशान रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ कमी है, पर समझ नहीं आता कि वह कमी आखिर है क्या। तुम दिन भर भागते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन रात होते होते वही थकान, वही खालीपन फिर लौट आता है। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं रहता? क्यों हम खुशी के पीछे भागते रहते हैं लेकिन सच्ची शांति कभी नहीं मिलती? इन्हीं सवालों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने दिया था। बुद्ध की वाणी कहती है, मन की उलझन बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे अंदर के विचारों से पैदा होती है। जब तक इंसान अपने मन को नहीं समझता, तब तक वह दुख और बेचैनी से मुक्त नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की वह गहरी वाणी जो मन को शांत करने का रास्ता दिखाती है। अगर तुम सच में अपने मन की थकान से बाहर निकलना चाहते हो, अगर तुम जीवन में सच्ची शांति पाना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कभी भी एक सही विचार पूरी जिंदगी बदल सकता है। और शायद आज वही दिन है। अब सुनिए भगवान बुद्ध की वाणी। मनुष्य का जीवन बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से संचालित होता है। जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। और जिसने अपने मन को नहीं समझा, वह संसार में भटकता ही रहता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी परेशानियों का कारण लोग हैं, परिस्थितियां हैं या किस्मत है। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर दुख हमारे अपने विचारों से पैदा होते हैं। जब मन शांत होता है तो कठिन परिस्थिति भी सरल लगती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे विचार डर से भरे हैं तो जीवन डर से भर जाएगा। अगर तुम्हारे विचार शांति से भरे हैं तो जीवन में शांति उतरने लगेगी। लेकिन आज का मनुष्य अपने मन को समझने की कोशिश नहीं करता। वह बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है। वह चाहता है कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, समय बदल जाए, पर वह ये नहीं समझता कि जब तक उसका मन नहीं बदलेगा, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन हमेशा परेशान क्यों रहता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मन हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कद्र करना भूल जाता है। मन हमेशा भविष्य की चिंता करता है या अतीत के पछतावे में डूबा रहता है, और इसी कारण वह वर्तमान की शांति खो देता है। बुद्ध कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वर्तमान में जीना है, क्योंकि अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास जो है वह केवल ये क्षण है। अगर तुम इस क्षण को समझ लो तो जीवन को समझ लोगे। लेकिन मनुष्य वर्तमान को खोकर भविष्य के सपनों में भटकता रहता है, और जब भविष्य वर्तमान बनता है तो फिर वही असंतोष शुरू हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, और इसी चक्र में मनुष्य जीवन भर भागता रहता है। लेकिन शांति इच्छाओं को पूरा करने से नहीं मिलती। शांति मिलती है इच्छाओं को समझने से। जब तुम समझ जाते हो कि हर इच्छा अस्थायी है, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के लोभ, क्रोध और मोह को समझ लिया, उसने जीवन के दुखों से बाहर निकलने का रास्ता पा लिया। क्रोध मनुष्य को अंदर से जला देता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो सबसे पहले तुम खुद को नुकसान पहुंचाते हो। क्रोध ऐसा जहर है जिसे पीकर इंसान उम्मीद करता है कि सामने वाला मर जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, क्रोध को छोड़ दो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी शांति छीन लेता है। इसी तरह ईर्ष्या भी मन को अशांत करती है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो तुम अपनी खुशी खो देते हो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, इसलिए तुलना करना सिर्फ दुख पैदा करता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें किसी से बेहतर नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ कल के अपने आप से बेहतर बनना है। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। और जिसने अपने अंदर के इस युद्ध को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। शांति बाहर कहीं नहीं है, शांति तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा।
जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। जब मनुष्य अपने जीवन को ध्यान से देखता है तो उसे एक अजीब सी सच्चाई दिखाई देने लगती है। वह देखता है कि वह जीवन भर भागता रहा लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिला। जब वह छोटा था तो उसे बड़ा होने की जल्दी थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे और बड़ा बनने की इच्छा हुई। जब उसे थोड़ा धन मिला तो वह और धन चाहता था। जब उसे सम्मान मिला तो वह और सम्मान चाहता था। और इसी तरह इच्छाओं का यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं हुआ। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन मनुष्य समझ लेता है कि इच्छाएं समुद्र के पानी की तरह हैं, उसी दिन उसकी आंखें खुलने लगती हैं। समुद्र का पानी जितना पियोगे, प्यास उतनी ही बढ़ेगी। इसी तरह इच्छाओं को जितना पूरा करोगे, वे उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सुख इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि इच्छाओं को समझने में है। मनुष्य सोचता है कि अगर उसे सब कुछ मिल जाए तो वह खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा उस चीज पर टिकता है जो उसके पास नहीं है। जो है उसकी कद्र करना वह भूल जाता है। इसी कारण जीवन में असंतोष बढ़ता जाता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। मेरे पास शांति नहीं है। कभी धन की चिंता होती है, कभी परिवार की, कभी भविष्य की। मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पहले बैठो और अपने मन को देखो। वह व्यक्ति चुप होकर बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, तुम्हारा मन अभी क्या कर रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मेरा मन लगातार भाग रहा है, कभी अतीत की ओर, कभी भविष्य की ओर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। और जब मन भटकता है तो शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध कहते हैं, मन को वर्तमान में लाओ। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ। जब तुम चलो तो सिर्फ चलो। जब तुम सांस लो तो सिर्फ सांस को महसूस करो। जीवन बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य अपने विचारों से इसे जटिल बना देता है। एक और बात बुद्ध कहते हैं, दुनिया तुम्हें उतना दुख नहीं देती जितना तुम्हारा मन देता है। किसी ने कुछ कहा और तुम पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहे। किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया और तुम रात भर दुखी रहे। लेकिन सच यह है कि वह घटना केवल कुछ क्षण की थी। बाकी दुख तुम्हारे मन ने पैदा किया। इसलिए बुद्ध कहते हैं, घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन विचार उन्हें बड़ा बना देते हैं। अगर तुम अपने विचारों को देखना सीख जाओ तो आधे दुख उसी समय समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य अक्सर सोचता है कि शांति बाहर कहीं मिलेगी। वह पहाड़ों पर जाता है, मंदिरों में जाता है, तीर्थ यात्राएं करता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम जहां भी जाओगे अशांति तुम्हारे साथ जाएगी। और अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम कहीं भी रहो, शांति तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है वह जीवन के सबसे बड़े सत्य को देख लेता है। वह देखता है कि सब कुछ बदल रहा है, समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, अनित्यता को समझो। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल आ सकता है। जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगती है। तुम चीज़ों को पकड़कर नहीं रखते, तुम उन्हें आने और जाने देते हो, और वहीं से मन हल्का होने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अस्थायी चीज़ों को स्थायी समझ लेता है। वह सोचता है कि धन हमेशा रहेगा, रिश्ते हमेशा वैसे ही रहेंगे, यौवन हमेशा रहेगा, लेकिन समय सब कुछ बदल देता है। जब ये परिवर्तन होता है तो मनुष्य टूट जाता है, क्योंकि उसने बदलाव के लिए अपने मन को तैयार नहीं किया था। बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है। वह जानता है कि जीवन नदी की तरह है। नदी कभी रुकती नहीं, वह लगातार बहती रहती है। इसी तरह जीवन भी चलता रहता है। जो इस प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है वह शांत रहता है, और जो इस प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है वह दुखी हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, छोड़ना सीखो। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना समझदारी है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है, और उसी स्वतंत्रता में सच्ची शांति छिपी होती है। जब मनुष्य जीवन को ध्यान से देखता है तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल बदल सकता है। आज जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है वह कल दूर जा सकता है। आज जो दुख तुम्हें भारी लग रहा है वह भी समय के साथ समाप्त हो जाएगा।
लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेता है। वह सोचता है कि यह सुख हमेशा रहेगा, यह रिश्ता हमेशा रहेगा, यह शरीर हमेशा ऐसा ही रहेगा। और जब जीवन बदलता है तो मनुष्य टूट जाता है। बुद्ध कहते हैं, बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बदलाव ही जीवन का नियम है। अगर परिवर्तन न हो तो जीवन रुक जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है, और सुख के बाद फिर एक नया अनुभव आता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जीवन को पकड़कर मत रखो, उसे बहने दो। जो बहता है वही जीवित है, जो रुक जाता है वह ठहर जाता है। एक बार बुद्ध के पास एक बहुत दुखी व्यक्ति आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं हर दिन संघर्ष करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है? वह व्यक्ति बोला, हाँ भगवान, मुझे लगता है कि संसार में मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने दुख को दूसरों के दुखों से बदल सकते तो क्या तुम ऐसा करते? वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, शायद नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दूसरे के जीवन में कितना दुख है। बुद्ध ने कहा, यही समझना बुद्धिमानी है। हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा है। जिसे तुम बाहर से खुश देखते हो सकता है उसके अंदर भी कई तूफान चल रहे हों। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम्हें उसके जीवन की पूरी कहानी नहीं पता। बुद्ध कहते हैं, तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो तुम अपनी शांति खो देते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, लेकिन अंत में हर व्यक्ति को अपने भीतर ही लौटना पड़ता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि खुशी उसे बाहर मिलेगी। वह धन कमाने में लगा रहता है, नाम कमाने में लगा रहता है, लोगों को खुश करने में लगा रहता है, लेकिन अंत में वह थक जाता है, क्योंकि वह जिस खुशी को खोज रहा था वह बाहर थी ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर से पाया जा सके। खुशी एक अवस्था है जो भीतर से पैदा होती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें खुशी देने लगती हैं। सूरज की रोशनी, हवा का हल्का झोंका, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज, ये सब तुम्हें आनंद देने लगते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तो संसार की सबसे बड़ी सफलता भी तुम्हें संतोष नहीं दे पाती। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पहले अपने मन को समझो। मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। हजारों युद्ध जीतने से भी वह व्यक्ति महान है जो अपने मन को जीत ले। मन को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा भटकता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, लेकिन अभ्यास से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान वह मार्ग है जो मन को स्थिर करता है। जब तुम शांत बैठते हो और अपनी सांस को देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन धीमा होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। उस शांति में तुम खुद को स्पष्ट देखने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे डर कहाँ से आते हैं, तुम्हारा क्रोध कहाँ से आता है, और जब समझ आ जाती है तो परिवर्तन शुरू हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। जब मनुष्य जागता है तो दुख की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जागना है। जागना मतलब सचेत होना, हर क्षण को देखना, हर विचार को समझना। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है।